हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैजिकल स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न को हल करना है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन ये रहा कि यदि संख्याएं 11:15 के अनुपात में दिया जाए और प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 2:3 के रूप में प्राप्त हो। आइए देखते हैं कि दिया गया है संख्या 11:15। 11:15 के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि आपका संख्या जो मिल जाए 2:3 मिल जाए। मेरे प्यारे बच्चों, घटाने की बात करें या जोड़ने की बात करें, दोनों का नियम सेम होगा। यानी आप देखेंगे कि 11:15 दिया गया है, बोल रहा है कि क्या घटाया जाए दोनों में से कि आपका 2:3 प्राप्त हो जाए। जब इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आ जाए तो करना क्या है कि अंतः का गुणनफल करेंगे और बाह्य का गुणनफल करेंगे। गुणनफल करेंगे तो 15 दूनी 30 मिलेगा और इसका गुणनफल करेंगे तो 11 तिया 33 मिलेगा। तब उसके बाद करना क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है, यानी घटा देना है। घटाएंगे तो आपको अंतर जो मिलेगा 3 मिलेगा। अब ये नहीं सोचना है कि 30 में से 33 घटाना है या 33 में से 30, ऐसा नहीं, केवल डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस दोनों के बीच का आएगा 3 और यही 3 जो संख्या होगी इसमें और इस दोनों संख्याओं में से घटाने के बाद 2:3 प्राप्त हो जाएगी। आइए देखते हैं प्रमाण इसका। अगर 11 में से 3 घटा देते हैं तो आपको मिलेगा 8, इज 2 है तो इज 2। अब 15 में से 3 निकाल देंगे तो बचेगा आपका 12। घटा दिए तो मिलना चाहिए 2:3। जब कटेगा ये होगा 2 चौक 8 और ये हो जाएगा 3 चौक 12 यानी 2:3। यानी हम बोल सकते हैं कि मेरा जो आंसर है बिल्कुल सही है, यानी कि घटाने के बाद 2:3 मिल जाएगा। किंतु इस प्रकार के प्रश्नों के एक और मेथड हम आपको सिखाने वाले हैं कि कैसे हल करेंगे। 11:15 के रूप में दिया गया है, करे क्या घटाया जाए कि 2:3 आपको प्राप्त हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात बताइएगा कि 15 और 11 या 11 और 15 दिया गया है, अगर ये रेशियो 2 गुना होगा तो पक्का है कि ये भी रेशियो 2 गुना होगा। ये रेशियो का ही नियम है जो कि फर्स्ट वीडियो में ही हमने आपको बतला रखा है कि रेशियो यह एक शब्द है जो तुलना करती है कि एक राशि दूसरी राशि से कितनी गुनी है। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसमें 2 से गुना करिएगा तो इसमें भी 2 ही से गुना होगा। आइए शॉर्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं। अगर एज की बात करें कि मेरा एज अगर 15 साल है और आपका एज 11 साल है, 3 साल पहले की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि सर जी 3 साल आपका घटेगा तो हो जाएगा 12, तो 3 साल मेरा भी घटेगा हो जाएगा 8। तो बताइए कि 3 साल तो दोनों आदमी का ना घटेगा। तो उसी तरीका से जो रेशियो यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा आपको सेम मिलना चाहिए। तो जब रेशियो देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे 12 का, और यहाँ पर अंतर भी 12 का होना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पर 12 तो यहाँ पर भी 12 होना चाहिए। क्योंकि 3 साल कम मेरा तो 3 साल आपका भी कम, 12 साल अगर आपका कम तो मेरा भी 12 साल कम। तो जब ये 12 है तो ये भी 12 होना चाहिए, लेकिन वास्तव में है कितना, तो आप बोलेंगे कि सर जी 8 कम है या 9 कम है, 9 कम है। अब बतलाइए कि ऐसा कभी हो सकता है कि मेरा 9वें साल घटेगा या बढ़ेगा और आपका 12 साल उसी समय में घट जाएगा? ऐसा नहीं होगा। तो इस रेशियो को हम कहेंगे क्या, गलत है। इस रेशियो को सही करने का तरीका हम आपको बता रहे हैं कि इस रेशियो को सही करने का तरीका आपके पास यही है कि इनके डिफरेंस जितना का होगा इसमें गुना कर दीजिएगा और इनका जो डिफरेंस होगा इसमें गुना कर देंगे, आपका रेशियो बराबर हो जाएगा। आइए करके दिखाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस देखेंगे तो आप अंतर बोलेंगे 1 का है, इसमें 1 से मल्टीपल कर दीजिए। और इनका अंतर देखेंगे तो आप बोलेंगे 4 का अंतर, इसमें 4 से मल्टीपल कर दीजिए। जब मल्टीपल करेंगे तो ये मिलेगा 11 और ये मिलेगा 15, यानी कि 11 और 15। और जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा 4 दूनी 8, इस 2 है तो इस 2, और 4 का मल्टीपल 3 से 4 तिहाई 12।
अब आप देखेंगे ध्यान से तो आपका रेशियो जो है कि एकदम कंप्लीट हो चुका है। देख लीजिए कि कितना का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर जी 3 कम है, तो इधर भी 3 कम होना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं, 3 यहां पर भी कम है। जब दोनों तरफ सेम भाग रहा है तो समझ जाइएगा कि आपका रेशियो कंप्लीट है और यही आपका उत्तर कहलाएगा। तो देख लीजिए कि कितना घटाना पड़ रहा है, तो 3 घटाना पड़ रहा है, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन यदि आप प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हम आपको दिखा दें, जैसे कि दिया गया है 11:15, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। जोड़ने की बात किया है कि घटाने की, तो घटाने की बात किया है, तो माना कि हमारा x कम होगा, और जब x कम होगा तब मिलेगा कितना, तो 2/3। इस समीकरण को हल कर लीजिएगा, यहां से x का जो वैल्यू आएगा वही आपका उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है कि यदि संख्याएं 7:11 के अनुपात में है तो प्रत्येक के पद से क्या जोड़ा जाए कि इनका रेशियो 3:4 प्राप्त हो जाए। यानी 7:11 के रूप में दिया गया है, तो कार्य क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में कि 3:4 प्राप्त हो जाए। अब आप कहेंगे कि तो 7:11 है और जोड़ने के बाद 3-4 कैसे होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये रेशियो है और रेशियो में कुछ भी पॉसिबल है। यानी कि अगर ये 3-4 नहीं लिख सकते हैं तो क्या 12 यानी कि 4 से मल्टीपल करके 12 और 16 नहीं लिख सकते हैं क्या। यानी रेशियो में कुछ भी पॉसिबल है, ये तो सबसे छोटा रूप है। जोड़ने की बात किया, फर्स्ट मेथड का यूज करेंगे तो अंतः का गुणनफल और बाह्य का गुणनफल करेंगे। अंतः का गुणनफल करेंगे तो मिलेगा आपको 33 और बाह्य का गुणनफल करेंगे तो मिलेगा आपको 28। तो उसके बाद करते क्या है कि इनका डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस जो आपका आएगा कितना का आएगा, तो 5 का, यानी 5 ही इस दोनों संख्याओं में जोड़ेंगे तो 3 और 4 आपको मिलेगा। आइए करके दिखा देते हैं। 7 में अगर 5 जोड़ते हैं तो मिलेगा आपको 12:11 में अगर 5 जोड़ते हैं तो मिलेगा आपको 16 और कट करके आ जाएगा 3:4। देख लीजिए 3 चौका 12, 4 चौका 16। सेकेंड मेथड का अगर यूज करते हैं आप तो 7:11 दिया गया है, यहां पर 3:4 दिया गया है। आप देखेंगे कि यहां पर जो डिफरेंस दिया गया है कितना का दिया गया है जी, तो 7 का। तो यहां पर भी 7 होना चाहिए, लेकिन है कितना, तो आप बोलेंगे 5 का। 5 का नहीं 4 का। तो क्या यह रेशियो सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेशियो तभी सही कहा जाएगा जब दोनों ही डिफरेंस हमारा समान होगा। वही एज से संबंधित प्रश्न जो समझाए हमने कि अगर मेरा उम्र बढ़ रहा है तो आपका भी उम्र बढ़ना चाहिए। तो आइए यहां पर डिफरेंस अलग अलग है, तो इस रेशियो को बराबर करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है, तो इनका डिफरेंस इसमें मल्टीपल और इनका डिफरेंस इसमें मल्टीपल। आइए करके देखते हैं। अगर इनका अंतर है 1 का तो 1 का मल्टीपल करेंगे और इनका डिफरेंस है कितना का, तो आप बोलेंगे कि सर 4 का है, तो 4 से मल्टीपल। जब मल्टीपल करेंगे तो ये करेंगे तो हो जाएगा 7 और ये करेंगे तो हो जाएगा 11। और जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो मिलेगा आपको 4×3 12 और 4 का मल्टीपल करेंगे मिलेगा 4×4 16। आप देखेंगे कि देख लीजिए यहां पर रेशियो कंप्लीट हो चुका है। कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलेंगे सर जी 5 जोड़ना पड़ रहा है। यहां पर भी कितना जोड़ना पड़ रहा है, 7 5 12। जब रेशियो सही होगा तो यही आपका वैल्यू होगा, यानी 5 ही जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यह है कि यदि 2 संख्याएं 7:11 के अनुपात में है तो इनमें से प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 प्राप्त हो जाता है। यानी कि यहां पर दिया गया है 2 रेशियो और रेशियो है 7:11 और इसके प्रत्येक पद में 7 जोड़ा जाता है। प्रत्येक पद में 7 जोड़ा जाता है तो इनका रेशियो जो मिल जाता है 2:3 मिलता है। ध्यान से पढ़िएगा फिर से। आपका जो रेशियो दिया गया 7:11 अकार कि प्रत्येक पद में हमको 7 जोड़ना है और जोड़ने के बाद 2:3 मिल जाना चाहिए। तो बताइए को संख्या कौन कौन सी है, या बोलेगा कि बतलाइए कि संख्या छोटी संख्या क्या है या बड़ी संख्या क्या है। मेरे प्यारे बच्चों सेम क्वेश्चन वही है, जरा ध्यान से देखा जाए कि 7 अगर इसमें जोड़ेंगे तो 7 7 14 मिलेगा और 7 इसमें जोड़ देंगे तो मिलेगा आपको 18।
जबकि रेशियो यहां पर कटाएंगे तो मिलेगा 7 और 9। क्या 7 और 9 दिया है? तो आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, यानी कि ये जो है कंप्लीट नहीं है। तो इस कंप्लीट करने के लिए इसे देखिए क्या करेंगे, उसी मेथड का यूज करेंगे। एक बात मतलब 7 जोड़ने की तो यहां पर जिक्र कर दिया है। आइए मेथड नंबर 2 का प्रयोग करते हैं पहले, तब जाकर 1 का प्रयोग करके दिखाएंगे। 7 अनुपात दिया गया, करे प्रत्येक पद में कितना जोड़ना पड़ रहा है जी? तो 7 बोल रहा है, जोड़ना पड़ रहा है। और जोड़ने के बाद इसका रेशियो जो मिल रहा है कितना मिल रहा है? 3। आपसे छोटी संख्या पूछा है, बड़ी संख्या पूछा है, संख्याएं क्रमशः पूछा है। तो सबसे पहले देखा जाए क्या वास्तव में ये सही है। तो 7 का 2 का डिफरेंस आपको मिलेगा कितना बाबू? 5 का। यहां पर डिफरेंस कितना का मिलेगा आपको? तो आप बोलेंगे 8 का। बतलाइए कि अलग अलग है कि नहीं, रेशियो सही है? आप बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन प्रश्न ने बोल रखा है कि दोनों तरफ 7 जोड़ना है। तो आइए पहले रेशियो को बराबर करते हैं। रेशियो दिया गया है 7 अनुपात 11। दूसरा रेशियो दिया गया 2:3। बराबर करने के लिए इनके डिफरेंस से गुना करेंगे 1 से और इनके डिफरेंस से गुना करेंगे 4 से। जब मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 7 अनुपात 11 और ये मिलेगा आपको 8 अनुपात कितना? 12। आप इस प्रश्न को देखिए कि ये संबुल बराबर हो गया कि नहीं। आप बोलेंगे कि सर यहां पर 1 जोड़ना पड़ रहा है और यहां पर कितना जोड़ना पड़ रहा है? 1। क्या यह वास्तव में सही हो गया कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल सही हो गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि 7 जोड़ने पर, क्या बोला है? 7 जोड़ने पर रेशियो है बाबू, कुछ भी पॉसिबल है। हमने यहां पर 1 जोड़ा है, लेकिन प्रश्न में बोला है 7 जोड़ने के लिए। जब हम 1 जोड़ रहे हैं लेकिन प्रश्न बोल रहा है 7, तो मेरा 1 और उसका 7 दोनों आपस में बराबर। तो 1 की वैल्यू कितना समझने लगा? आप बोलेंगे 7। 1 की वैल्यू 7 समझने लगा। ये डाटा बाबू खत्म हो गया है, आपको इसी डाटा से केवल मतलब रखना होगा। 1 की वैल्यू 7 एग्जामिनर समझ रहे हैं, हम बोल रहे हैं 1, तो बोल रहे हैं 7, यानी कि 1 की वैल्यू देने लगा कितना? 7। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन बोला है सबसे छोटी संख्या, बतलाइए बाबू संख्या यही ना है। सबसे छोटा इसमें कौन है? तो आप बोलेंगे 7 है। 1 का मान जब 7 समझ रहा है तो 7 का मान कितना समझेगा? तो 7 गुना 7 बराबर 49, यानी सबसे छोटी नंबर 49। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 1 का मान 7 समझ रहा है, तो बताइए इसमें से बड़ी कौन है? आप कहेंगे 11। तो 1 का मान 7, तो 11 का मान कितना हो जाएगा? 11×77। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि क्रमशः संख्याएं क्या होगी? क्रमशः कहने का मतलब कि पहली छोटी तब जाकर बड़ी, यानी क्रमशः यानी कि लगातार लिखना है। तो 49 हो जाएगा, दूसरी हो जाएगी 77, यानी 49 और 77 एक ऐसी संख्या है जिसमें प्रत्येक पद में जब 7 जोड़ दीजिएगा तो आपको 2:3 मिल जाएगा। आइए प्रूफ देख लेते हैं। 7 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, मिलेगा ये कितना? 56, और ये मिलेगा कितना आपको? 84। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखेंगे जरा ध्यान से कि 2 का टेबल में पढ़ेंगे तो 28 दूनी 56 होता है, और 28 कितना होता है? 84, 2:3। क्लियर? चलिए